दोस्तों हम लोग आज पढ़ेंगे बंगाल के गवर्नर के बारे में। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये पद स्टार्ट होता है। तो पहला नंबर जो है लॉर्ड क्लाइव। ये लॉर्ड क्लाइव का जो पहला कार्यकाल था 1757 से 60 तक है और दूसरा था 1765 से 67 तक। यानी कि पहला बार जो बना, जो प्लासी का युद्ध हुआ 1757 ईस्वी में, ये बना जो कि 3 साल तक रहा 1760 तक। फिर ये इंग्लैंड चला गया और फिर दोबारा बना 1765 से 67 तक। तो याद रखेंगे इसका 2 कार्यकाल था। और ये जो है इसके बारे में सवाल इस प्रकार से पूछेगा आपसे कि जो रॉबर्ट क्लाइव है ना, ये मतलब कि इसके बारे में पूछ सकता है ऐसा करके कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था। तो ये रॉबर्ट क्लाइव, या तो कहीं कहीं पे लॉर्ड क्लाइव भी लिखता है। और जो अंग्रेजी शासक का जो है ना, ये वास्तविक संस्थापक माना जाता है अंग्रेजी साम्राज्य का, तो रॉबर्ट क्लाइव को ही माना जाता है। प्लासी के युद्ध के बाद रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया। रॉबर्ट क्लाइव का पहला कार्यकाल 1757 से 1760 तक था। यानी कि इस बात को याद रखना है यहाँ पर, किस युद्ध के बाद इसको बनाया गया, तो रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर, तो ये प्लासी का युद्ध के बाद बनाया गया। प्लासी का युद्ध 1757 में। और रॉबर्ट क्लाइव का पहला कार्यकाल तो हो गया। 1760 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव इंग्लैंड लौट गया, ये चला गया इंग्लैंड। और 1764 ईस्वी में वापस आता है। और ये बक्सर के युद्ध की सफलता के बाद जो रॉबर्ट क्लाइव है उसको एक बार फिर से बंगाल का गवर्नर बनाया गया। रॉबर्ट क्लाइव का दूसरा कार्यकाल जो है वो 1765 से 67 ईस्वी तक रहा। 1765 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव ने इलाहाबाद के 2 संधियाँ किया था। जब आया था ना, 64 में आया और 65 में इलाहाबाद का 2 संधि किया था। जो एक अवध के नवाब था शुजाउद्दौला, उसके साथ किया, और एक मुगल बादशाह था शाह आलम द्वितीय, इसके साथ किया था। अलग अलग संधि किया, अलग अलग शर्त रखा था। ये सब हम लोग पढ़े हैं। जो भी मतलब कि इलाहाबाद की संधि हुआ था ना, तो इसको अच्छे से पढ़े हैं हम लोग। पिछले वीडियो में स्पेशल टॉपिक बना हुआ है इलाहाबाद की, मतलब इलाहाबाद संधि तो नहीं लिखा हुआ होगा, बट स्पेशल से हम पढ़े हम लोग इलाहाबाद की संधि को, और काफ़ी अच्छे से मैंने पूरे शुरुआत से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो पीछे अगर आप नहीं देखे हो ना तो देख लेना। अब चलते हैं आगे। अब क्या हुआ था, आपको बताए थे कि जब मतलब कि इलाहाबाद का संधि हुआ और इस प्रकार से सब हार गया, जो नवाब था वो सब, फिर मुगल बादशाह सबको हरा दिया बक्सर के युद्ध में। तो क्या हुआ कि अब बक्सर के युद्ध के बाद शाह आलम द्वितीय से हुए इलाहाबाद की संधि, जो कि 1765 ईस्वी में हुआ। इसके द्वारा क्या हुआ था, तो अंग्रेजों को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा का क्या हुआ था, दीवानी प्राप्त हो गया। यानी टैक्स वगैरह अब जितना आता था इस एरिया का, वो कौन लेता था, ये अंग्रेज लेता था। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना की। और जो ये ना रॉबर्ट क्लाइव रहता है जो बंगाल में द्वैत शासन का स्थापना करता है, यानी दो दो को आदमी रहेगा शासक, एक वास्तविक रहेगा, एक जो पैसा का मालिक ये रहेगा, अंग्रेज लोग। यानी क्या किया कि जो भी मतलब कि पराजित हो गया इससे, उससे संधि किया। तो किसी को, जैसे मीर जाफर था, तो उसको क्या बना दिया था, उसको हेड बना दिया। कहने का मतलब कि उसको शासक घोषित कर दिया गया था कि हाँ, अभी बंगाल का नवाब यही रहेगा। अब कर तो दिया मगर उसके पास कुछ भी नहीं है, मतलब कि एक भी पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो क्या करेगा अकेला। तो ये द्वैत शासन लागू किया था, यानी दो दो आदमी मिलकर शासन कर रहा था। पैसा का मालिक कोई और इसी जनता का मालिक कोई और। तो इस प्रकार से रॉबर्ट क्लाइव भी रहता है जो द्वैत शासन स्टार्ट करता है। और द्वैत शासन के अंतर्गत बंगाल में 2 शासक हो गया। बंगाल का नवाब दिखावे का शासक रहा, जबकि वास्तविक सत्ता अंग्रेजों के पास थी। इस दोषपूर्ण स्थिति के कारण बंगाल का प्रशासन ठप पड़ गया। पैसा नहीं रहेगा तो होगा नहीं। बाद में इस द्वैत शासन को वारेन हेस्टिंग समाप्त कर दिया। हाँ, ये बता रहे थे। और ये बन के आता है, जब ये बन के आता है ना, तो उसके बाद क्या होता है ना, जो गवर्नर जो पद रहता है ना, उसको समाप्त करके अब गवर्नर जनरल कहलाता है बंगाल का। तो ये जो वारेन हेस्टिंग बनता है, ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल होता है और अंतिम गवर्नर होता है ना, याद रखना है इसको। ये अंतिम गवर्नर होता है और प्रथम गवर्नर जनरल बन जाता है ये वारेन हेस्टिंग। तो यही जो वारेन हेस्टिंग रहता है ना, यही क्या करता है, द्वैत शासन को समाप्त करता है। लागू कौन करता है, लॉर्ड क्लाइव। और शासन मतलब कि बंद कौन करता है, वारेन हेस्टिंग। तो याद रखिएगा इसको। फिर इसी के समय में एक विद्रोह होता है, उसका नाम है श्वेत विद्रोह। तो श्वेत विद्रोह 1766 ईस्वी। लॉर्ड क्लाइव के शासनकाल में ही बंगाल में अंग्रेजी सैन्य अधिकारियों ने विद्रोह कर दिया। इसने श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। जो लॉर्ड क्लाइव रहता है, इसके शासनकाल में क्या होता है, मतलब कि अंग्रेजी लोग हैं ना, आपस में ही विद्रोह कर लेता है। तो गोरा लोग विद्रोह किया था, श्वेत माने गोरा, तो इसलिए इसको श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या था कि अंग्रेज सैन्य अधिकारी यानी कि पदाधिकारी ने दोहरे भत्ता यानी कि सैलरी को लेकर के क्या हुआ था, विद्रोह कर दिया था। जो रॉबर्ट क्लाइव है ना, इस विद्रोह को क्या किया, बहुत अच्छा से मतलब कि दबा दिया। काफ़ी ज़्यादा योग्य व्यक्ति था ये रॉबर्ट क्लाइव। इसको जन्मजात सैनिक भी कहा जाता है। रॉबर्ट क्लाइव का शासनकाल बंगाल की लूट के लिए जाना जाता है। अब बहुत ज़्यादा ये जो रॉबर्ट क्लाइव रहता है ना, बंगाल को बहुत ज़्यादा लूटता है। अब आगे देखते हैं इसके बारे में और क्या है। जैसे कि एक इतिहासकार हैं, उनका नाम है के एम पानिनकर।
के.एम. पानिनकर। वो कहते हैं ना कि 1765 से 67 है ना ईस्वी तक कंपनी ने बंगाल में डाकुओं का राज कायम किया है। तो इसको याद रखिएगा, पूछेगा आपको कि 1765 से 67 ईस्वी के तक कंपनी ने बंगाल में डाकुओं का राज कायम किया है। तो कौन लिखा है? तो के.एम. पानिनकर। के.एम. पानिनकर। कंपनी ने बंगाल को अविवेकपूर्ण रूप से लूटा, मतलब जैसे पाया वैसे लूटा। एक होता ना कुछ, मतलब कि वो तो आपको मालूम है, अंग्रेज तो कुछ समझता नहीं था। 1757 ईस्वी के बाद लॉर्ड क्लाइव इंग्लैंड चला गया और 1774 ईस्वी में उसने आत्महत्या कर लिया। क्यों किया ये पता नहीं दोस्तों, मगर ये 1774 ईस्वी में ये आत्महत्या कर लेता है। और ये बोल चुके हैं यहाँ पर कि जो रॉबर्ट क्लाइव है या लॉर्ड क्लाइव को जन्मजात सेनापति कहा जाता था, वो हमेशा तलवार लेकर चलता था। रॉबर्ट क्लाइव कंपनी में एक क्लर्क से बंगाल तक गवर्नर तक बना, यानी कि जो कंपनी में जो आया ईस्ट इंडिया कंपनी में, तो ये क्लर्क से कहाँ तक बना, ये किस पोस्ट पे गया, तक क्लर्क से लेकर के बंगाल का गवर्नर तक बना था। लॉर्ड क्लाइव के बाद बहुत सारा आया, जैसे कि हैरी वेरी लॉस्ट आया, जॉन कार्टियर आया, ये सब क्या हुआ, बंगाल के गवर्नर बना। और एक बताओ दोस्तों आपको, मतलब कि पढ़ते समय ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ होगा कि जैसे कि 1700 इसका जो कार्यकाल था ना वो 1757 से 1760 है, और फिर दूसरा है जो 1765 से 67। तो इसके बीच में आखिर कौन आया था, कौन रहा था? तो इसके बीच का जो था ना वो इसका बीच का था 1700, मतलब कि 60 से 65 के बीच में ये बंगाल का जो गवर्नर रहा वो वेंस्टी टार्ड रहता है। याद रखिएगा इसको, वो कौन रहता है, वेंस्टी टार्ड रहता है। 1760 से 65 के बीच में रहता है ये। इसके बाद फिर कौन आता है, मतलब कि वारेन हेस्टिंग आता है दोस्तों। तो इस प्रकार से ये यहाँ तक तो हम लोग ये देख लिए हैं। आज के लिए वीडियो में इतना ही दोस्तों, लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।